हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीटेट में पूछे गए प्रश्न को, और साथ साथ ही यह भी बताएंगे आपको कि सीटेट में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वह कहाँ से पूछा जाता है। और उसके साथ साथ सीटेट में जो ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है, किस क्लास की किताब से पूछा जाता है, ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए सीटेट में ईवीएस में 30 नंबर लाने के लिए, कौन कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सारी चीज आज हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, यह प्रश्न जो है आपको सीटेट ईवीएस में पूछा गया प्रश्न है। यह वर्ष 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था ईवीएस में, ठीक है। वर्ष 2024 का यह क्वेश्चन है जो कि ईवीएस में पूछा गया था। और यह जो प्रश्न पूछा गया था आपका ईवीएस का, यह कहाँ से पूछा गया था, आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं होगी। यह जो प्रश्न पूछा गया है ना, यह प्रश्न पूछा गया आपका क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस से प्रश्न पूछा गया है। क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस में एक चैप्टर का नाम है चुचू करती आई चिड़िया। तो चिड़िया से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है आपका। प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न पूछा गया है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है आपके सीटेट की एग्जाम में। सीटेट ईवीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। पक्षी का नाम पूछ रहा है कि वह कौन पक्षी है जो नर पक्षी, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और नर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसले में ही वह अंडा को देती है। तो देखिए, पक्षी में जो है ना, ये जो पक्षी है आपका बीवर पक्षी है। बीवर पक्षी, बीवर पक्षी जो है ना, अपना घोंसला, जो नर बीवर पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। मादा बीवर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसले में वो अंडे देती है, ठीक है। आप कहिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया आपका एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस से पूछा गया है। चैप्टर का नाम है चुचू कोरती आई चिड़िया, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखिए, एक और प्रश्न आपको हम बताते हैं। आपको यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया आपका। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है, यह ईवीएस से। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? अब कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह दूसरे के घोंसले में अंडा देती है? ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन: भारतीय रॉबिन, जुलाहा चिड़िया, कोयल और गोराया। इन चारों में से कौन होगा जो अपना घोंसला नहीं बनाती है जबकि दूसरे के घोंसले में अंडा देती है? कौन ऐसा पक्षी है? क्या आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वाई के जिले एक्स में, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? ठीक है, वाई के जिले एक्स में, यानी वाई कहने का मतलब वाई कोई राज्य है और एक्स जिला है। उसमें जो है ना इत्र, गुलाब जल और केवड़ा से बड़े पैमाने पर क्या तैयार किया जाता है? इत्र, इत्र तैयार किया जाता है। तो कहता है कि एक्स और वाई क्या है। देखिए, यह प्रश्न आपको मालूम है? मालूम नहीं होगा। आंसर मालूम है? नहीं मालूम है। देखिए, सारे प्रश्न का जो आंसर है ना, ये हमारे जो नोट्स आप देख रहे हैं, देखिए, आप एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब की सारा संपूर्ण पाठ का निचोड़ मैंने एक नोट्स में कवर कर दिया हूँ। यह मेरा नोट्स है, यह मेरा नोट्स है एनसीईआरटी ईवीएस का, यह नोट्स है, ठीक है। एनसीईआरटी ईवीएस में जितने भी चैप्टर दिया गया है ना, ये सारे चैप्टर का निचोड़ मैंने एक नोट्स बना दिया हूँ, जहां से आपका प्रश्न बनता है ना आपकी सीटेट एग्जाम में, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका,
यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वर्ष 2024 में ईवीएस से, पक्षियों के अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में, पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में जो नर पक्षी जो होता है वो अपने घोंसला बनाती है, और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि नोट्स मैंने जो बनाया है ना, ये पूरा संपूर्ण एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है, एनसीईआरटी का संपूर्ण नोट्स है यह। यहाँ आपको इस हमारे नोट्स में इसका आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने नोट्स में एक एक चीज को कवर किया हूँ। ये हमारे नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना पक्षियों के बारे में जानकारी। इसी में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, इसी में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नर बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। नर बीवर पक्षी जो होता है ना वो अपना घोंसला बनाता है, और मादा बीवर पक्षी जो होती है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है, और उनमें से जो सबसे अच्छा लगती है उनमें अंडे देती है। तो पक्षी का नाम क्या है? मादा बीवर पक्षी, यानी पक्षी का नाम क्या है? मादा बीवर पक्षी है। ठीक है, तो यही ना क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पर, कि पक्षियों के अध्ययन करने से पता चला है कि जो नर बीवर पक्षी जो होता है, नर पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला बनाती है, जबकि मादा पक्षी जो होती है वह बनाए गए, मादा द्वारा बनाए गए घोंसले में अंडा देती है। तो पक्षी का नाम क्या है? तो देखिए पक्षी का नाम क्या है, तो अब ये पक्षी का नाम क्या है, यही ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, यही क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा था यही क्वेश्चन था आपका, कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें वो अंडे देने का निश्चय करती है। तो इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है बीवर पक्षी। ठीक है, जो कि हमारे नोट्स में आपको देखने को भी मिला था इसका आंसर। ठीक है, एक और देखिए, यहाँ पर है, एक सपला घोंसला जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है, एक अपना घोंसला नहीं बनाती है, और अपने अंडे को कौवे के घोंसला में देती है। एक्स कौन है? एक्स कौन है, यानी पूछ रहा है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है लेकिन कौवे के घोंसले में अंडा देती है, उस पक्षी का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा, सारा आंसर जो है ना हमारे नोट्स में मिलेगा। ये एनसीईआरटी ईवीएस का संपूर्ण नोट्स मैंने बनाया हूँ, इसमें सारा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेती है। यहीं पर आपको आंसर मिलेगा हमारे नोट से। कौन ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोयल जो है ना कौवे के घोंसले में अंडे देती है, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कहने का मतलब कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडा को देती है। तो पक्षी का नाम क्या था? तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके अनुसार क्या है पक्षी का नाम? कोयल। कोयल का जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया ना हमारे नोट्स में, यही ना क्वेश्चन पूछा था आपसे, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो कि हमारे नोट्स में आपको आंसर भी मिल गया। हमारे नोट्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारा नोट्स को मैंने एनसीईआरटी का जितने भी है ना चैप्टर आपका क्लास फोर्थ की, सारा चैप्टर का एक एक टॉपिक को मैंने अपने नोट्स में कवर कर दिया हूँ। नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ये क्वेश्चन ने पूछा था आपसे कि कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है। और एक्स कौन सा पक्षी है? तो एक्स जो पक्षी है ना, कौन सा पक्षी है? तो कोयल। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, कोयल होगा। ठीक है, कोयल अपना घोंसला को नहीं बनाती है। तो इस सारा नोट्स का जो है ना, हमारे जो जितने भी क्वेश्चन ये पूछा गया आपको प्रीवियस ईयर में, ये सारा क्वेश्चन का आंसर हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स बनाया है एनसीईआरटी, संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का जो नोट्स है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, मधुबनी बिहार, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल प्रदेश। यानी कहने का मतलब कि वाई एक राज्य है और उस राज्य में एक जिला है, वहां पर जो इत्र बनाया जाता है ना, वहां पर इत्र जो बनाया जाता है गुलाब जल और केवड़ा से इत्र को बनाया जाता है। तो कहता है कि एक्स और वाई क्या है? तो इसका आंसर हमारे नोट्स में मिल जाएगा आपको। देखिए हमारे नोट्स में यहाँ मिलेगा आपको इसका आंसर।
जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना प्रीवियस ईयर, ये सारा क्वेश्चन का आंसर हमारे नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया है ना, ये संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दिमाग में छाप दूंगा, ईवीएस का एक एक क्वेश्चन को दिमाग में छाप दूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, सारा नोट से ही आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन का आंसर हमारे नोट से ही देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने बनाया हूँ, एक एक क्वेश्चन हमारे नोट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स है। देखिए कहाँ पर मिलेगा, आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सारा कुछ हमारे नोट से आपको मिलेगा। मैं आपको लाइव प्रूफ भी बता देता हूँ कि कहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ये देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है ना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज जिला, वहां पर क्या है, वह जिला जो है इत्र के लिए, यानी जो सेंट होता है ना, सेंट जो हम लोग मारते हैं बॉडी पर, जो इत्र जिसको हम इत्र कहते हैं, यह इत्र कहाँ बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज कन्नौज जिला में। यानी उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है ना, यह इत्र के लिए मशहूर है, फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। यही ना आपसे पूछ रहा था कि एक वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा से तैयार किया जाता है, तो एक्स और वाई क्या है, तो यही ना है। एक्स जो है ना, एक वाई जो है ना उत्तर प्रदेश है, और एक्स क्या है, कन्नौज जिला है। वहां पर इत्र जो है ना तैयार किया जाता है, किससे, फूलों से इत्र तैयार की, फूलों से इत्र तैयार किया जाता है, जिसमें क्या 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 चीज मिलाया जाता है, तो गुलाब जल केवड़ा से मिलाकर के क्या तैयार किया जाता है, आपको इत्र को तैयार किया जाता है। तो यही ने बात पूछा था आपसे, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब का जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो जिला कौन सा है, कन्नौज जिला है, और राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। तो यही जो है ना, आपको यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो पूछा था आपको सीटेट की ईवीएस में, यही ने पूछा था आपसे कि वाई के जिले एक्स में, वाई के जिले एक्स में, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है, तो देखिए एक्स जो है ना, ये आपका कन्नौज जिला है, और वाई क्या है, वाई क्या है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश राज्य में एक कन्नौज जिला है, जहां पर जो है ना गुलाब जल और केवड़ा से बहुत बड़े पैमाने पर क्या तैयार करते हैं, इत्र को तैयार करते हैं, ठीक है। तो कौन सा जिला है, कन्नौज जिला है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये सारा आंसर जो है ना हमारे नोट्स में मिलेगा। ये बहुत ही शानदार नोट्स मैंने बनाया हूँ, देख सकते हैं। ये एबीएस क्लास 4 की एनसीईआरटी है, ठीक है। आपको क्लास 4 की एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर दिया हूँ ना, सारा चैप्टर का देख रहे हैं, सारा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को मैंने कवर किया हूँ। ये जो 580 से बने पूरे सारा क्वेश्चन पूछा गया आपके ईवीएस में, और जितने भी पूछेगा ना आने वाला परीक्षा में, सारा नोट्स इससे हमारा जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ना, सारा ही नोट से आपको मिलेगा, इसी नोट से मिलेगा, ठीक है। जो मेरा नोट्स है ना, इसी नोट से सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। यदि इस नोट्स को चाहिए आपको, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर इस नोट्स को ले सकते हैं। हमारे द्वारा जो तैयार किया गया नोट्स है, क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की, इन 3 क्लास की नोट्स मैंने तैयार किया हूँ। और इसी नोट से आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। आपको एनसीईआरटी ईवीएस को मैंने इस नोट्स में कवर किया हूँ। सारा क्वेश्चन जो ईवीएस में आपका पूछा जाता है ना, इसी नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, और इस नोट्स से ही आपको सारा एक एक क्वेश्चन आपको टैली करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही शानदार नोट से मैंने बनाया हूँ, मैंने खुद बनाया हूँ अपने हाथों से, और एक एक क्वेश्चन को कवर किया हूँ, एक एक टॉपिक को, ठीक है। नोट चाहिए तो आप ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।